अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर एक और जो मेरा व्लॉग है वो घरेलू रूटीन पर जो है वो आ गया है, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद करना है सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो खैर सबसे पहले यहाँ पर जो है ये नीम गर्म सा पानी है, इसमें मैं थोड़े से चिया सीड्स डाल के ये पी रही हूँ। इसके बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके ब्लड की हर चीज़ को जो है ये मेंटेन रखते हैं। तो इसीलिए वैसे रीज़न कोई भी नहीं है, सिर्फ ये कि यूएसए में मैं पिया करती थी और फिर मैंने बहुत टाइम से छोड़ दिए थे। तो अभी यहाँ पर दोबारा से जो है मुझे ये बॉक्स नज़र आया, हम बच्चों की चीज़ें लेने गए थे तो मैंने वहाँ से जो है ये उठा लिया और सोचा है कि चलो सुबह में जो है वो पी लेंगे, क्योंकि इसके फ़ायदे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और वैसे भी मैंने बताया था कि 3-4 महीने पहले कोलेस्ट्रॉल का इशू आ गया था, तो वहाँ पर तो मैं यूएसए में रनिंग वगैरह करती थी। यहाँ पर ये कि रनिंग वगैरह भी मैं नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए। और वैसे भी जो लोग पीते हैं उन्हें पता है कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान जो है वो कुछ भी नहीं है। तो मतलब इसको पी लेना चाहिए। और अभी था यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम, और ब्रेकफास्ट में यहाँ पर मज़ेदार से जो नान है, कल के लेफ़्ट ओवर पड़े हुए थे, कल का लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था, तो हमने कहा इसी को जो है ना तल के मुझे दे दें, क्योंकि मुझे तले हुए नान बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ में ये कल का ही जो है वो लेफ़्ट ओवर सालन है, इसी को हमने गर्म कर लिया है। और इस तरह के खाने जो है ना वो बड़ी ज़्यादा मज़ा देते हैं। मतलब ये जो मेरी सिस्टर ने बनाया था बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाया था, और वाकई ये देग का जो है ना वही सालन लग रहा था। और जब मैं सुबह सुबह उठी और घर में जब कोई फ्रेश से फ्लावर्स आए हों, तो उठते साथ ही मैं उनके पास जाके ज़रूर उनकी जो ना खुशबू लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है। और वैसे भी यूएसए से जो फ्लावर्स मिलते हैं ना, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग वाली गुलाबों वाली खुशबू नहीं होती है, इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और पूरा घर जो है ना वो महक रहा था। और उसके बाद यहाँ पर खाने वगैरह से फ्री होने के बाद दिल कर रहा था कि कुछ मीठा हो जाए। वैसे भी पता था कि फ्रिज में जो है वो मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ है, और मिठाई जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। केक, मिठाइयाँ, स्पेशली पाकिस्तान की, इनका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। आधे से ज़्यादा डब्बा तो हम लोगों ने रात में ही जो है वो डन कर लिया था, क्योंकि गेस्ट वगैरह आए थे, उन लोगों को भी दे दिया था। और अभी जो है ये मतलब इतनी सी जो मिठाई है ये रह गई थी, और अब इसको ख़त्म करने की जो है वो बारी थी। मुझे पर्सनली इसमें बर्फ़ी जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है, बस सुबह उठो और जो बेड वगैरह बनाना होता है, सिर्फ यही एक काम होता है। बाकी जो है सारा घर कारपेटेड है, तो इतना ज़्यादा जो है वो गंद वगैरह नहीं होता है। तो बस उठते साथ जल्दी से बेड वगैरह बनाया है। और साथ ही में यहाँ पर जो है वो आज जुम्मा था, और जुम्मे का जो है वो टाइम हो चुका था। ये जुम्मे वाले दिन का व्लॉग है, आपको शायद लेट मिलेगा। तो यहाँ पर अभी मैं जुम्मा जो हूँ वो पढ़ने लगी थी, और नमाज़ों की जो मेरी रूटीन है यहाँ पर आकर काफ़ी ख़राब हो गई है। बस मार्केट में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है नमाज़ वगैरह पढ़ना। खैर नमाज से फ्री होने के बाद अभी यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं जो खुल चुकी थी। अभी मैं और मेरी सिस्टर जाने लगे थे बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए। घर के करीब ही में जो है ये शॉप है, और आज इस तरह से जब चीज़ लेने आए तो मैं और मेरी सिस्टर हम रास्ते में ये बातें करते आ रहे थे कि कभी हम लोग बचपन में ऐसे चीज़ें वगैरह अपने लिए लेने जाया करते थे, लेकिन अभी जो है वो बच्चों के लिए। क्योंकि रायन को ये जो एग है, आप लोगों को पता है, ये यूएसए में भी बहुत शौक से खाता था, और यहाँ पर भी इसने जब से ये एग्स देख लिए हैं तो बस इसका हर टाइम यही शोर होता है कि मुझे ये वाले जो है वो एग्स ही खाने हैं। साथ में उसको सुपर बिस्किट्स अच्छे लगते हैं, और इसी तरह की बस खाने पीने की जो है ना थोड़ी सी बच्चों की डेली की जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये शॉप मतलब देख के और सारी जो बचपन की यादें हैं ना वो ताज़ा हो गई। खैर हमारे बचपन वाली चीज़ें जो है यहाँ पर कुछ थी, जैसे कि जो सामने बंटीज़ नज़र आ रही हैं। हमारे बचपन में इतनी बड़ी बड़ी ये बंटीज़ हुआ करती थी, लेकिन अभी इनके साइज़ इतने छोटे छोटे से जो है वो हो गए हैं। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से ऐसे लोकल शॉप्स पर जाना और वो अपने बचपन वाली जो है वो चीज़ें वगैरह लेना, तो ये सब जो है ना मुझे अच्छा लगा, मतलब कि मज़ा आया। तो खैर यहाँ पर थोड़ी सी जो बच्चों की चीज़ें हम लोगों ने ये ले ली थी, और अपने लिए कुछ मतलब बड़े होके दिल ही नहीं करता खाने का, फिर भी मैंने ये नाश पान मसाला जो है वो ले लिए थे। और थोड़ा सा जो है ये मतलब बिल्कुल करीब ही हम लोग वॉक करके ही चले जाते हैं, वॉक करके जो है सब चीज़ें मिल जाए। और यही चीज़ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर जो है ना वो कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप इजीली जाके और ले लें। और सेकंड चीज़ जो मुझे पाकिस्तान में आके बहुत अच्छी लगती है वो ये फेरी वाले, मतलब आपको घर के बिल्कुल सामने से जो है हर एक चीज़ मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पर वेजिटेबल्स लेने के लिए, वैसे तो घर के करीब भी एक शॉप है, लेकिन यहाँ पर अगर बिल्कुल ही घर के सामने कोई चीज़ आ जाए और मैं
अपनी सिस्टर को ये बता रही थी कि यूएसए में मैं बहुत मिस करती थी इस तरह से कि कोई मतलब ये जो आवाज़ है, इस तरह की कोई आवाज़ ही आए, मतलब ये चीज़ मैं बहुत मिस करती थी। तो खैर यहाँ पर वो आकर सबको सब्ज़ी वगैरह देकर अभी वापस आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ये भी क्लिप जो है आपके साथ शेयर करते हैं, और जो लोग यूएसए में रहते हैं वो ज़रूर मेरी इस बात से जो है वो एग्री करेंगे। और उसके बाद अभी यहाँ पर टाइम था दोपहर के लंच का, और लंच में यहाँ पर इतने मज़ेदार भाभी ने दाल चावल बनाए थे, और साथ में थी चटनी, साथ में थी इसकी सैलड, मिक्स सैलड, और बड़ी ही मज़ेदार सी जो है वो दाल बनाई थी। और आई थिंक दाल चावल जो है ना वो हर लड़की की ना कमज़ोरी होते हैं, हर लड़की को मेरे ख्याल से चावल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और उसके बाद अभी हम लोग बैठे हुए थे तो मेरी जो है वो चाची आ गई, और यहाँ पर बस जैसा कि पता है शादी है, और शादी वाले घरों में यही होता है कि तुम क्या पहन रही हो, और मतलब सब एक दूसरे से पूछते रहते हैं, एक दूसरे की चीज़ें देखते रहते हैं। और यहाँ पर चाची के लिए जो है हम लोगों ने एक ये सेट पसंद किया था, और ये वाइट कलर का सेट था क्योंकि उनकी वाइट कलर की ड्रेस है, और उनको खुद को इतना नहीं पता चलता है कि मतलब मतलब कुछ लोग होते हैं कि अब हम क्या ख़रीदें, मतलब किस तरह से ख़रीदें। तो यहाँ पर जो है चाची के लिए हम लोगों ने ये सेट बहुत ही प्यारा सा पसंद किया था, और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में भी है। और साथ ही में इसकी इतने मुझे प्यारे लगे सहारे, हालांकि मेरे किसी भी सूट के साथ नहीं जा रहे, लेकिन मैं जो हूँ इस तरह के सिर्फ इन सहारों की वजह से इयररिंग और इस तरह के सहारे पहनने का मेरा भी दिल कर गया। ना ही तो मेरा कोई वाइट सूट है, अब सिर्फ इन कांटों की वजह से और सहारे मतलब इस सेट को लेके और फिर एक वाइट कलर का सूट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद भी पर्सनली ये सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और ये आजकल जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन है, और जैसे बारात हो, वलीमा हो, उस पर जो है ये अच्छा भी लगता है। मतलब बहुत ही डिसेंट सी ये ज्वेलरी थी, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाइट वेट भी था, बहुत ही प्यारा जो है वो सेट था। और मेरे ख्याल से ये सेट आजकल हर किसी के पास होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में है। और उसके बाद सर्दियां हैं तो यहाँ पर जो है कॉफ़ी चल रही थी, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, और अभी दोबारा से कुछ पीने का दिल कर रहा था। तो यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर मज़ेदार सी जो है वो कॉफ़ी बना के ले आई, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है तो बस जो इस तरह की गरम गरम चीज़ों के यूजेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और अभी हम लोग रेडी होकर जाने लगे थे, और बस सारा दिन जो है ना वो इसी तरह ही रहता है, कहीं ना कहीं जो है वो जाने का सिस्टम ज़रूर होता है। इसीलिए मुझे पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है, क्योंकि बस हर टाइम आपका कहीं ना कहीं घूमना फिरना। वैसे भी मैंने बताया हमारे पेरेंट्स के घर का माहौल बड़ा ही पार्टी टाइप माहौल है, कि मतलब हर टाइम कोई ना एक्टिविटी रहती है, हर टाइम कोई ना कोई मतलब फ़न चलता ही रहता है कि यहाँ जाना है या किसी ने हमारे घर आना है। कोई भी जो डे है ना वो हमारा फ्री नहीं होता है, मतलब या तो किसी न किसी ने आना होता है, या तो हम लोगों ने जो है वो किसी के घर जाना होता है। तो अभी भी ऐसा ही है, हम लोग जा रहे थे अपनी चाचू की तरफ, और मैंने कहा चले वहाँ पर आप लोगों को भी जो है साथ ही लेके चलते हैं। तो चाचू के घर गए, तो जैसा कि आजकल सर्दी है तो बस जहाँ पे भी जाए तो वहाँ पर चाय और उसके साथ ये जो तकल्लुफ़ है वो हो जाता है। साथ ही में सिस्टर ने और भाभी ने जाना था पार्लर पे। एक्चुअली में जाना तो मैंने भी था, लेकिन हम तीनों एक साथ नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चे जो है वो फिर किसी एक के पास रहेंगे। बाकी पार्लर्स में बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो काम होता है। तो खैर अभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर पे, और यहाँ पर आया हुआ था बहुत ही मज़ेदार सा शेज़ान बेकरी का केक। अच्छा, केक्स और मिठाइयाँ मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो पसंद हैं, और यहाँ पर बड़ा ही मज़ेदार सा जो है वो केक आया था। इस केक की अच्छी बात ये थी, या पाकिस्तान के जितने भी मैं केक खाती हूँ उनकी अच्छी बात ये होती है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मीठे नहीं होते। यूएसए की मुझे ये कंप्लेन है, वहाँ की मीठी चीज़ों का मतलब है एक्स्ट्रा वाला जो है वो मीठा। और खैर जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने आज प्लान बनाया था कि आज बनाते हैं मज़ेदार सा सूप। और ये बना रही है मेरी छोटी वाली सिस्टर, और उसकी मैंने पहले भी तारीफ़ की है कि कुकिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आज वो बना रही थी मज़ेदार सा सूप। और हमारे घर में विंटर में 1 मंथ में एक दफ़ा सूप जो है वो लाजमी बनता है, यखनिया सूप। और मतलब ये पीना भी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी जैसे कि वेदर चेंज होता है, फ्लू या इस तरह की कोई भी चीज़ है, मतलब आपको जो है ना ये गर्म रखता है। और उसके साथ ही में यहाँ पर होममेड जो है ये भाभी और सिस्टर दोनों मिलके कुकिंग करती हैं। तो भाभी जो है यहाँ पर सॉसेस तैयार करती, वेजिटेबल्स कट करके दे रही थी, मतलब हम सब मिलके जो है वो किचन में गपशप भी लगा रहे थे, और मज़ेदार सा जो सूप है वो भी बना रहे थे। यहाँ पर सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो काट के रखी हुई थी, साथ में यहाँ पर जो है इसकी जो ग्रीन चिली वाली सॉस होती है वो रेडी हो रही थी। और जब तक सूप को आई थिंक सॉसेस के साथ ना लिया जाए तो मज़ा नहीं आता। बच्चों के लिए तो मतलब हम लोगों ने बिल्कुल जो है वो बगैर मिर्च के निकाल दिया था, लेकिन जो बड़ों ने खाना होता है तो उसमें जो है अभी हम लोग सारे स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड करेंगे।
और सूप जो है वो बहुत ही मज़े का बना था। मतलब हम लोग तो लेट नाइट भी जो है वो एक एक कप मैंने और मेरी सिस्टर ने दोबारा से जो है वो लिया। और आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी बड़ा जो पतीला है वो हम लोग भर के बना रहे हैं, क्योंकि हमें सभी को जो है ना वो सूप बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और क्या यहाँ पर फाइनल लुक जो थी सूप की वो ये थी, और देख के यकीनन आप लोगों का भी दिल कर गया होगा सूप पीने का, क्योंकि मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दोबारा से दिल कर गया है कि दोबारा से ऐसा मज़ेदार सा जो है वो हम लोग सूप पिएँ। तो खैर आप लोग भी सब ज़रूर बनाएं। विंटर है, विंटर की ये सब जो है वो सुगाते हैं, गर्मियों में तो ऑफ कोर्स पिया नहीं जाता, और वैसे मज़े का भी बहुत बनता है। खैर सूप वगैरह पीने के बाद अब था यहाँ पर उस केक को कट करने का टाइम। और यहाँ पर सारे बच्चों की, हमारे घर में जब भी कोई केक आता है, छोटे बच्चे हैं क्योंकि घर में, तो सभी की जो है वो एक दफ़ा हैप्पी बर्थडे हो जाती है। तो खैर आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर लाइक किया करें, इसके बाद सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।